प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर और प्योर बेंजीन है तो आप इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन प्योर बेंजीन है तो पी नोट ए गिवन आपका 0.850 बार। उसके अंदर आपने क्या डाला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो सब्सटेंस डिसोसिएट नहीं होगा, ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है, तो उसके लिए जो आइटा होता है, आइटा आपका 1 हो जाएगा। अगर आप फार्मूले में रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो आइटा की रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपने सोल्यूट कितना डाला, 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम 39 ग्राम बेंजीन के अंदर। बेंजीन का मोलर मास गिवन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है यानी पीएस आपका हो गया 0.845 बार। ठीक है, आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस का मतलब आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो आप अपनी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए दैट इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे आइटा रखना चाहो तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखोगे जब भी 1 ही रहना है। आइटा, रेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, रेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए। प्योर फॉर्म का प्रेशर गिवन है 0.850, सॉल्यूशन का गिवन है 0.845, प्योर का फिर आप रख लोगे 0.850, आइटा की वैल्यू 1, रेट ऑफ सोल्यूट आपका गिवन है 0.5, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है एम बी, रेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 39 और इसका मोलर मास भी गिवन है 78। तो आप इसको काटेंगे, ये 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन में एम बी। इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.005। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.850। अब आप एम बी को इधर ले आइए, तो जब आप एम बी इधर ले आएंगे तो ये ऊपर आपका आ जाएगा 850 और पॉइंट अपॉन में 0.005। यहाँ से पॉइंट हटा लेता हूँ और इसको आप डिवाइड कर दो, 5 1 5 हो जाएगा, 3 बच गया, 35 7 और आपका 0। तो एम बी हो जाएगा, जो मोलर मास आएगा वो आएगा 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, इस तरह से इसका न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम। क्वेश्चन में आपका क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो पहले आप ये देखो इसमें है क्या क्या। 18 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो ना तो ये डिसोसिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा, इसके लिए पहली बात तो आइटा 1 हो जाए। ठीक है, अब दूसरी बात आपको वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 18 ग्राम ग्लूकोज है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी, ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 ग्राम पर मोल। कार्बन का C6H12O6, कार्बन का 12 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का 12 है तो 1 से, और ऑक्सीजन का 16 गुणा में 6, टोटल आपका 180 हो जाएगा। 1 kg ऑफ वाटर, रेट ऑफ सॉल्वेंट WA 1 kg, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल्स। अब वाटर बॉयल्स का मतलब ये नहीं है कि भाई वाटर वाटर का देखना आपको, आपने 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया तो 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया तो आपको टीएस निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज डाल रखा है पानी में तो अब सॉल्यूशन बन गया। टी नॉट बी, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप इसको केल्विन में लेना चाहेंगे तो 373.15 केल्विन। अब अपना फार्मूला प्लेस कीजिए, क्या फार्मूला था, टी एस माइनस टी नॉट बी दैट इज इक्वल टू आइटा इंटू में के बी, रेट ऑफ सॉल्यूट WB, एम बी, रेट ऑफ सॉल्वेंट WA। अब केजी में दे रखा वेट ऑफ सॉल्वेंट तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। टीएस आपको कैलकुलेट करना छोड़ दीजिए। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए 373.15 आइटा आप 1 रखेंगे। केबी की वैल्यू गिवन है 0.52, रेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 18 ग्राम, मोलर मास 180 इंटू में 1, ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो टी एस माइनस 373.15 और इजिकल टू आप इसे सोल्व करेंगे तो 0.052। टी एस आपका इधर हो जाएगा, टी एस इसको इधर ले जाइए, 0.052 प्लस 373.15, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 373.202 केल्विन, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है 353.23 केल्विन, तो ये सिर्फ बेंजीन का है। बेंजीन का तो इसका मतलब प्योर बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में है, तो हम साथ साथ लिख लेते हैं यहाँ पे टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है 353.23 केल्विन। अब उसमें आपने 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो सोल्यूट का वेट हो गया WB कितना हो गया 1.8 ग्राम। डिजोल्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन गिवन है, हाउ मच इज गिवन 90 ग्राम, तो मैं अपना इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख लेता हूँ WA, आपका हो गया 90 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट रेज टू 354.11 केल्विन, तो अब ये जो बेंजीन में आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया और इसका बॉइलिंग पॉइंट है TS 354.11 केल्विन। केबी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये केबी की वैल्यू।
तो पहले तो आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालो डेल्टा टी बी कैसे निकालते हैं, टी एस माइनस टी नोट बी। तो टी एस आपका गिवन है 354.11 माइनस 353.23 केल्विन, और जो डिफरेंस आएगा वो 0.88 आएगा। अब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला लगाइए। आइटा रखना चाहते हो रख लो, नहीं तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है तो इसके लिए आइटा 1 ही रहेगा। आइटा इंटू में के बी, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, और सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है तो इसको आप केजी में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.88, ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, आइटा 1 हो जाएगा। के बी की वैल्यू 2.53 इंटू में 1000, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना है 90। एम बी को आप इधर लीजिए और 0.88 को इधर ले आइए, तो 2.53 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई 0.88 इंटू में 90। और इसको जब हम सोल्व करते हैं, और वेट ऑफ सॉल्यूट और रखना था, वेट ऑफ सॉल्यूट ना भूल के साथ में, वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना था 1.8, साथ में ये 1.8 और मल्टीप्लाई करेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई किया तो नेट आप जब सोल्व करेंगे इसको तो ये आपका 57.5 ग्राम पर मोलर मास है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से वेट ऑफ सॉल्यूट को रखना भूल गए थे तो इसको भी रख लेंगे 1.8 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। आपका पहली बात तो इसमें गिवन क्या है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो आपका सॉल्यूट हो गया। इसका फार्मूला दे रखा है, फार्मूला क्या है, C2H6O2। मोलर मास निकाल लेंगे, कार्बन का 12 12 दूनी 24, हाइड्रोजन अच्छा हो गया, ऑक्सीजन का 16 दूनी ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका मास गिवन है, इसमें डिजोल्व किया गया 600 ग्राम ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालने का मतलब आपको डेल्टा टी एफ निकालना है, डेल्टा टी एफ ये फाइंड आउट करना है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और सेकंड चीज़ आपको निकालनी है टी एस, ये भी फाइंड आउट करना है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, टी नोट एफ 2 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको कैलविन में लेंगे तो 273.15 कैलविन। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम गिवन है। मोलर मास सॉल्यूट का एम बी आपका अभी कैलकुलेट किया था 62 ग्राम पर मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए दैट इज इक्वल टू 600 ग्राम। आइटा आप रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, तो आइटा 1। तो पहले डेल्टा टी एफ निकालते हैं। डेल्टा टी एफ का फार्मूला क्या होता है आपका, डेल्टा टी एफ दैट इज इक्वल टू आइटा इंटू में के एफ वाटर का गिवन होगा क्वेश्चन में 1.86 होता है, के एफ भी अगर आप लिख लो, के एफ होता है 1.86 कैल्विन के जी मोल, ये क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। इंटू में वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट आपका ग्राम में तो इसलिए आप इसको 1000 से। अब इसको सोल्व करते हैं तो आइटा की वैल्यू तो 1 रख देंगे, के एफ की वैल्यू 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 45, मोलर मास गिवन है 62, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 600, और इंटू में 1000 आपने दो काट दिया, और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका 2.5 कैलविन। ये तो आपका डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, डेल्टा टी एफ होता है टी नोट एफ माइनस टी एस। आपको टी एस निकालना है, टी एस को इधर ले आइए, टी एस इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15, और जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2.25। तो आप सॉल्व करेंगे 270.9 को कैलविन, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्या गिवन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपका 1 ग्राम तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, तो फिर इसके लिए अगेन आइटा 1 हो जाएगा, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो ये तो सोल्यूट का वेट हो गया 1 ग्राम, कितने सॉल्वेंट में डाला गया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 कैलविन, ये हो गया आपका डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट। और जो कांस्टेंट है बेंजीन के लिए गिवन है 5.12 कैलविन के जी मोल इनवर्स, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो कैसे करेंगे, पहले भाई आप जो टर्म गिवन है उनको लिख लीजिए। वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 1 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए ये कितना गिवन है 50 ग्राम। ठीक है, आपका डेल्टा टी एफ गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन है 0.40 कैलविन, के एफ गिवन है, के एफ गिवन है आपका 5.1 कैलविन के जी मोल इनवर्स। एम बी आपको फाइंड आउट करना है, और आइटा पुट करना चाह रहे हो तो रख देना 1 ही आएगा, क्योंकि ना सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हुआ। तो आप अपना फार्मूला लिखेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ दैट इज इक्वल टू आइटा इंटू में के एफ इंटू में डब्ल्यू बी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट ग्राम्स में है तो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो डेल्टा टी एफ गिवन है 4.40 कैलविन, 0.40 कैलविन, आइटा आपका 1 हो गया, के एफ की वैल्यू गिवन है 5.12, वेट ऑफ सॉल्यूट 1, मोलर मास आपका निकालना है, छोड़ दीजिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम बेंजीन, और 1000। एम बी को इधर ले आइए, एम बी को इधर ले आओ, और 0.40 को इधर ले आइए। एम बी
क्या रह गया 1 इंटू में 5.12 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई 0.40 इंटू में 50। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे 7070 ये आपका 20 रह गया, तो मल्टीप्लाई करके आपका जो नेट आएगा वो आएगा 256 क्या मोलर मास है तो ग्राम पर। ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल्स आता है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 200 सेंटीमीटर। तो आपको कोई एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है और सॉल्यूशन किस चीज़ का, प्रोटीन। प्रोटीन भी सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होते, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो गया। 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, वेट ऑफ सॉल्यूट है। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 2.57 गुणा में 10 की पावर -3 बार, और टेम्परेचर 300 केल्विन है। मोलर मास आपको निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है। आप इस वॉल्यूम को लीटर में चेंज करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपकी 0.2। आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू होती है 0.0831। कब, जब वॉल्यूम किस में गिवन हो, लीटर में, प्रेशर किस में हो, बार में, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपका गिवन है 1.26 ग्राम प्रोटीन है। एम बी आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 300 केल्विन। आप अपना फार्मूला, अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए आइटा 1 होगा। आपका फार्मूला क्या था, पाई ऑस्मोटिक दैट इज इक्वल टू आइटा इंटू में वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम, और आर इंटू में टी। आप वैल्यू पिट कीजिए, एम बी को इधर ले आता हूँ, एम बी इधर लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर इधर लिया, तो आइटा 1 हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 1.26, आर की वैल्यू 0.0831, टेम्परेचर कितना है 300। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बार में है ही, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.57 गुणा में 10 की पावर -3, और वॉल्यूम आपकी हो जाएगी 0.2 लीटर। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आता है ये 611112.5। तो वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आपका आएगा ये आपका आ जाएगा 61,112.5 ग्राम पर मोल। तो आप इसकी यूनिट लिख दीजिएगा ग्राम पर मोल। आप इसको चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका 1000 से डिवाइड कर देंगे 60.112 kg पर, दैट विल द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पाते हैं। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का गिवन है, प्योर वाटर आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, तो आप इसमें यहाँ पे साथ साथ वैल्यू पुट करते जाइए। वेपर प्रेशर गिवन है तो पी नॉट ए गिवन है, गिवन है 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 50 ग्राम आपने यूरिया मिक्स किया तो वेट ऑफ सॉल्यूट, हाउ मैनी ग्राम्स 50 ग्राम। मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे इसका यूरिया का, तो ये आपका आएगा 60 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 850 ग्राम, और एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, तो आप देखिए इसमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर फॉर वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो आपको पी एस फाइंड आउट करना है, पी एस फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको इट्स रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये पूरी जो टर्म है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए, ये आपको पूरी टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। आपका क्या फार्मूला था, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए। अब कैसा है, यूरिया, यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इसके लिए आइटम 1 रहेगा। आप रखो तो रख देना, नहीं रखना चाहते तो छोड़ दीजिए इसको। इंटू में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए। वैल्यू पुट कीजिए, आइटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आपका 50 ग्राम, मोलर मास इसका यूरिया का 60 इंटू में 18 इसका मोलर मास हो गया वाटर का, और इसका वेट दे रखा है 850। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे आपकी वैल्यू आएगी 0.017। दिस वन इज द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आपको पी एस फाइंड आउट करना है, तो पी एस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, पी नोट ए वैल्यू रख लेते हैं। पी नोट ए की वैल्यू 23.8 माइनस पी एस निकालना है, दैट इज इक्वल टू 23.8, और ये जो टोटल वैल्यू आई थी 0.017 के इक्वल आई थी। आप इसको इधर ले जा गुना कर दीजिए, तो आपका ये आएगा 23.8 माइनस पी एस, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आएगा 0.42। 0.42 को इधर ले आइए, 23.8 माइनस 0.42 दैट इज इक्वल टू पी एस, और इसको सॉल्व करने के बाद लगभग आपका ये आ जाता है 23.38 mmHg। ये आपका सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। ओके ठीक है, तो इसमें देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg। अगर ये 750 की जगह 760 होता है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, 750 है, तो नॉर्मल सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है, तो इसका मतलब प्योर वाटर का गिवन है। तो इसमें सॉल्यूशन में पहली टर्म क्या आपको दे रखी है, टी नोट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
दैट इज इक्वल टू 99.63 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछेगा भाई हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, G12H22O11। इसका आपको वेट फाइंड आउट करना है, वेट कितना है, मोलर मास फार्मूले से निकाल देंगे और इसका मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है WA, तो ये आपको 500 ग्राम गिवन है और यहाँ पे आपको KB की वैल्यू भी गिवन है 0.52। अब तो जब आपने सुक्रोज ऐड करा दिया उस वाटर के अंदर, सुक्रोज ऐड करा दिया, सॉल्यूशन बन गया और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है TS, तो वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप डेल्टा टी भी निकाल सकते हो। डेल्टा टी भी कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है TS माइनस T0B, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और इसका है 99.63 डिग्री सेल्सियस, तो जो डिफरेंस आएगा वो 0.37 का आएगा। डिग्री सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में, जो चेंज इन टेम्परेचर वो सेम रहना है। अब आपको वेट निकालना है, तो वेट निकालना तो अपना फार्मूला रखेंगे डेल्टा टी भी। आइटा रखना चाहो तो ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, सुक्रोज भी डिसोसिएट नहीं होता ना ही एसोसिएट होता है। के बी वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट और ग्राम में है तो इसलिए 1000। वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा टी भी आपका 0.37 आया था, आइटा की वैल्यू 1, के बी की वैल्यू 0.52 इनटू में वेट ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, छोड़ दीजिए। मोलर मास ऑफ सोल्यूट 342, यहाँ पे आपका 1000 और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम में, तो दिस विल 2, आप इधर ले जाइए वैल्यू को 0.37 342 डिवाइडेड बाई 0.52 इंटू में 2, दैट विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको सोल्व कर लीजिए और अप्रॉक्सिमेटली 121.6 ग्राम के आसपास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको क्या निकालना है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो एक तो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है, एस्कॉर्बिक एसिड का नाम विटामिन सी, इसका फार्मूला गिवन है, फार्मूला गिवन है C6H8O6, तो इसका जो मोलर मास आएगा दैट विल बी 176 के आसपास आएगा, 176। डिजोल्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ये सॉल्वेंट हो गया। लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है, लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन है। डेल्टा टी एफ कितना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है। अब विटामिन सी भी है, वो भी आपका ना तो डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, तो इसके लिए भी आपका आइटा 1 हो जाएगा। रखो तो ठीक है, नहीं रखते तो मत रखिएगा। डेल्टा टी एफ का हमारा फार्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ दैट इज इक्वल टू आइटा इंटू में के एफ, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट, और भाई सॉल्वेंट का वेट ग्राम में तो इसलिए 1000। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आपका, डेल्टा टी एफ है 1.5, आइटा आपका कितना हो जाएगा 1.5, तो आपका डेल्टा टी एफ हो गया, आइटा 1 हो गया, के एफ की वैल्यू गिवन है 3.9, और वेट ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना विटामिन सी का, मोलर मास आपका अभी बोला था 176 के आसपास आएगा, और 75 इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और इनटू में आपका 1000। आप इसको डब्ल्यू बी को यहीं छोड़ दीजिए, डब्ल्यू बी को यहीं छोड़ दो और सारी टर्म इधर ले आइए। 1.5 इंटू में 176 इंटू में 75 डिवाइडेड बाई 3.9 और इंटू में 1000। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आएगी लगभग 5 के आसपास आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको पढ़ते हैं तो क्या कहता है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स, पास्कल्स। तो पास्कल्स में कैलकुलेट करना है। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, 1 ग्राम आपने डिजोल्व किया, 1 ग्राम क्या डिजोल्व किया, पॉलीमर। तो मोलर मास दे रखा है आपका 185,000 इन 450 ml एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो करते हैं, पहले आप देखिए टर्म क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन करने से पहले टर्म देख लीजिए। एक तो आपको गिवन है वेट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, आपको 1 ग्राम दे रखा। आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0831, लेकिन कब, जब वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर बार में हो, टेम्परेचर केल्विन में हो और नंबर ऑफ मोल्स मोल्स में। तो आपको वॉल्यूम लीटर में लेनी पड़ेगी, प्रेशर किस में लेना पड़ेगा, बार में, टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे, 37 + 273 दैट विल बी 310 केल्विन। वॉल्यूम आपकी 450 ml गिवन है, तो आप लीटर में चेंज करेंगे, 450 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आपकी लीटर आ जाएगी 0.45 लीटर। अब आप पहले जो प्रेशर है वो पास्कल में कैलकुलेट कर लेंगे, पास्कल में कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले आप बार में कैलकुलेट कर लीजिए। और एक बार 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, एक बार 10⁵ पास्कल, यानी 10 बार में जो आंसर आएगा उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पॉलीमर है, पॉलीमर के लिए आइटा की वैल्यू 1 आएगी, तो अपना फार्मूला रखते हैं, पाई ऑस्मोटिक दैट इज इक्वल टू आइटा, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम आर टी। आइटा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है तो आइटा 1 रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन है 1, मोलर मास है 185,000, आर की वैल्यू 0.0831, वॉल्यूम आपकी 0.45 लीटर,
टेम्परेचर 310। अब ये जो आंसर आएगा ये बार में आएगा, तो अभी मैं इसको पास्कल में चेंज करने के लिए इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि आंसर किस में आ जाए, पास्कल में। यहाँ से 3 जीरो, इसमें 3 जीरो कटेंगे, कितनी रह जाएंगी 2। अब आपके पास जो वैल्यू बचती है वो क्या बचती है, 0.081 इंटू में 310 इंटू में 10⁵ को आप 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 185 इंटू में 0.45, दैट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग 30.9 पास्कल के आसार आ जाएगा, और उसको राउंड ऑफ करके आप 31 पास्कल ही ले सकते हैं। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका क्या गिवन है, देखो पहले तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और लगभग ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर नहीं दे रखा था क्वेश्चन में, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन में क्या रखा होगा, सॉल्यूट 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन बन गया, और जो भी प्रेशर दे रखा है वो सॉल्यूशन का गिवन है। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है इस केस में कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सॉल्यूशन क्या क्या आपके जो टर्म्स हैं वे गिवन क्या क्या है। एक तो 2% को आप स्टेटमेंट में चेंज कीजिए, 2% को स्टेटमेंट में चेंज करते थे, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से 2 ग्राम हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, WA, तो 100 में से 2 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 98 ग्राम हो गया। मोलर मास MB आपको फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो मोलर मास ऑफ A आपका हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, और PS गिवन है, PS गिवन है 1.0014 बार। अब आपको ना P0 A पता होना चाहिए, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है वो होता है आपका, वैसे तो 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं हम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको अगर बार में करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 1.013 बार। अब आप अपना फार्मूला रखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या था, P0 A माइनस PS अपॉन में P0 A, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में यहाँ पे ऊपर आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो P0 A रखिएगा, P0 A की वैल्यू 1.013 माइनस 1.00 कितना गिवन है 4 डिवाइडेड बाई 1.013, और दैट विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन में पता ही है आपका 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी निकाला था, 100 में से 2 घटाया था तो 98, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18। आइटा अगर रखना चाहोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब आपका जो आएगा यहाँ पे 0.009 डिवाइडेड बाई 1.013, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 MB निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, 98 ऐसे कैसा, और 18। अब आप MB को इधर ले आइए, MB इधर ले आएंगे, तो MB इधर ले आओगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू में 18 मल्टीप्लाई बाई 1.013 डिवाइडेड बाई 0.009 इंटू में 98, और आप इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद लगभग ये आपका 41 के आसपास आ जाएगा, 4.3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इसमें देखिए वेपर प्रेशर आपको वेपर प्रेशर किसका गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ आपको गिवन है वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है, तो इसका मतलब प्योर वाटर का गिवन है। वेपर प्रेशर किसका गिवन है, प्योर वाटर का। तो आपका वेपर प्रेशर वाटर का गिवन है 12.3 पास्कल, टेम्परेचर केल्विन गिवन है क्वेश्चन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर निकालना आपको 1 मोलल सॉल्यूशन यानी PS फाइंड आउट करना, और उसमें सॉल्यूट कैसा डालेगा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लगभग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आता है, तो इनके लिए आइटा की वैल्यू 1 रहेगी। तो उसमें पहले आप देखिए क्या क्या गिवन। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का गिवन है P0 A, दैट इज इक्वल टू 12.3 पास्कल। PS आपको फाइंड आउट करना है। अब आपका सॉल्यूशन गिवन है 2 मोलल सॉल्यूशन, 2 मोलल सॉरी 2 नहीं 1 मोलल सॉल्यूशन गिवन है, 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन को आप स्टेटमेंट में चेंज कीजिए, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलो सॉल्वेंट में। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता लग जाएंगे, NB। NA आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 kg तो 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर मास होता है 18, तो आप डिवाइड करेंगे 55.5 मोल्स। अब आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला रखिए, P0 A माइनस PS अपॉन में P0 A, दैट इज इक्वल टू WB। WB की बजाय नंबर ऑफ मोल्स में दे रखा था, आप नंबर ऑफ मोल्स रख लीजिए, NB अपॉन में NA डायरेक्ट। नहीं तो वेट में चेंज करोगे तो फिर आपको मोल्स और मोलर मास लेना पड़ेगा। तो P0 A कितना गिवन है 12.3 किलो पास्कल। PS आपको फाइंड आउट करना है 12.3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 1, और डिवाइडेड बाई 55.5। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 12.3, तो ऐसे कैसा रखो, PS को यहीं छोड़ दो, इसको इधर लीजिए, 12.3 डिवाइडेड बाई 55.5। इसको आप सोल्व करते हैं तो ये आपका 0.1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 12.3 माइनस PS को आप उधर ले जाओ, इसको इधर ले आइए, तो 12.3 माइनस 0.21 दैट इज इक्वल टू PS, और ये लगभग आपका 12.079 पास, दैट इज इक्वल।
आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, आते हैं आपके कहते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखिए। पहले तो इसमें आपका गिवन है एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपको मास कैलकुलेट करना है, यानी डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। मोलर मास गिवन है 40 ग्राम पर मोल, डिजोल्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। और आपका ऑक्टेन गिवन है, ऑक्टेन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए C8H18, का जो मोलर मास आएगा वो भी 114 ग्राम पर मोलर। अब रिड्यूस टू इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, या तो रिड्यूस टू होगा या रिड्यूस बाई होगा। रिड्यूस टू का मतलब होता है कि भाई अगर हम इनिशियल प्रेशर 100 मान लें तो रिड्यूस होने के बाद जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो 80 रह गया, और यही चीज अगर रिड्यूस बाई होता तो 80 घट जाता और बस कितना जाता 20। तो आप इसको इनिशियल 100 भी मान सकते हो या एक्स मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन आप पी नोट ए लेट, इनिशियल प्रेशर हमें नहीं पता प्योर का, तो पी नोट ए एक्स मान लीजिए। अब पी एस कितना हो गया, रिड्यूस टू 80% है तो 80%, 80/100, और जो भी इनिशियल प्रेशर था उसका एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 0.8x। रेट ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू बी फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है क्वेश्चन में 114 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एम ए भी कितना होगा 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, और आपको एम बी क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी 40। आप अपना फार्मूला रखिए, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए, यहाँ पे वेट के हिसाब से है तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, डब्ल्यू ए और एम ए। प्योर फॉर्म का प्रेशर कितना है, आपका प्योर फॉर्म का प्रेशर हमें नहीं पता तो आपने एक्स माना था। पी एस कितना हो गया 0.8x, उनमें फिर एक्स, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास 40 गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 114, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी 114 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा 0.2x बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया, बी अपॉन में 40 को इधर ले कर दीजिए, आपका जो डब्ल्यू बी आएगा 0.2 इंटू 40 आ जाएगा, और 8 ग्राम। दैट विल द आंसर ऑफ दिस, और वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाएगा 8 ग्राम। भाई क्या गिवन है, 5% आपको केन शुगर का सॉल्यूशन। केन शुगर का फार्मूला होता है C12, केन शुगर का फार्मूला C12H12, सुक्रोज को ही बोलते हैं। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का दे रखा है तो ही कहता है। आपको फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, TS कैलकुलेट करना है, कौन से सॉल्यूशन का, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का इन वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का आपको गिवन है। अब दोनों जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन कौन सा आपका पहला जो सॉल्यूशन है वो है 5% केन शुगर, केन शुगर का फार्मूला C12H22O11, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो आपका है 5% ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। दो सॉल्यूशन है और दोनों ही सॉल्यूशन आपके वाटर में बढ़ा रखे हैं, तो दोनों केस में जो KF की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो 5% को मैं अगर स्टेटमेंट में कहूँ तो भाई 5 ग्राम ऑफ C12H22O11 इन 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कह दो। ठीक है, या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के अंदर 95 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का आप ले लेंगे आपका। अब उसके बाद आप देखो इसमें 5 ग्राम तो सॉल्यूट हो गया, मोलर मास इसका 342 होता है, सॉल्वेंट का वेट आपका 95 ग्राम है, तो दोनों केस में KF की वैल्यू सेम रहेगी। तो अपना फार्मूला यूज करते हैं T नॉट F माइनस TS, दैट इज इक्वल टू KF, वेट ऑफ सॉल्यूट मैं ये लिख लेता हूँ 5 ग्राम, मोलर मास 342 ग्राम, इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम, ग्राम है तो ऊपर 1000, और सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आइटा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आइटा 1 लिखना चाहो तो लिख लीजिए। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर आपको पता है 273.15 है, उसमें से सॉल्यूशन का 271 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू KF 5 इंटू में 1000 अपॉन में 342 इंटू में 95, ये आपको यही छोड़ दीजिए। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 2.15, आपका 342 95, ये आपका आ जाएगा 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो 5000। इसी तरह से यहाँ पे रखिए फार्मूले का, प्योर वाटर का आपको पता है 273.15, सॉल्यूशन का आपको निकालना TS, यहाँ पे KF, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट आपका यहाँ पे ग्लूकोज 5 ग्राम है, ग्लूकोज का मोलर मास 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट 95, और भाई सॉल्वेंट ग्राम है तो इसलिए 1000। अब आप इसको KF को वहीं छोड़ दो, 273.15 माइनस TS ब्रैकेट में कर लेता हूँ तो 80 इधर आ जाएगा, तो मैं 95, ये आपका 5000 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू KF। तो दोनों कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करोगे तो 2.15 तो में 342 गुणा में 95 अपॉन में 5000, दैट इज इक्वल टू 273.15 माइनस TS, यहाँ पे हो जाएगा 180
95 अपॉन में 5000 कैंसिल आउट हो जाएगा। 95 से 95 कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 को इधर ले आइए। जब आप इसको सोल्व करेंगे इधर तो आपका 2.15 इंटू में 342 अपॉन में 180 दैट इज इक्वल टू 273.15 माइनस टी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते इसको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये आपका जो आएगा वो आएगा 4.085 दैट इज इक्वल टू 273.15 माइनस टी एस। टी एस को इधर ले आइए, टी एस इधर लेकर आए और 273.15 में से 4.085 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दैट विल बी 9.065 केल्विन। दैट विल द आंसर फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है और 36 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया 1 लीटर सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार। तो ये मेरी पहली कंडीशन के भी 36 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया और उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार पाएगा ग्लूकोज का, और ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता पानी में डालने के बाद, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर 1.52 बार होता तो कंसंट्रेशन क्या होती है, टेम्परेचर वही है, सेम टेम्परेचर है, और उस सॉल्यूशन की जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार है तो उस समय सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन क्या है, पहला जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है आपका 4.98 बार। अब यहाँ पे जो वेट ऑफ ग्लूकोज है WB वो आपका 36 ग्राम है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपको पता ही है MB 180 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 1 लीटर है। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में दूसरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेकंड कह दो आप इसको, या ऑस्मोटिक सेकंड कह लीजिए, 1.52 बार है, और यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। और दोनों सिचुएशन में एक तो R कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर सेम क्वेश्चन में कह रखा है, टेम्परेचर भी सेम है। तो हम अपना ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला था मेरा, पाई ऑस्मोटिक, आइटा रख दोगे तो ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, हालांकि आइटा 1 ही रहना है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट। वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम RT। दूसरी कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक है दैट इज इक्वल टू आइटा RT। अब आइटा तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी आइटा 1 ही रहेगा। अब दोनों केस में जो RT है वो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। RT क्या रहना है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी जो RT है वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो RT दोनों केस में सेम है, तो RT को एक तरफ रख लीजिए और सारी टर्म इधर ले आओ। पाई ऑस्मोटिक, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू RT। ऐसे ही यहाँ पे आप पाई ऑस्मोटिक अपॉन में C, आइटा 1 रख लिया मैंने, RT वैल्यू पुट कीजिए। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार था, मोलर मास आपका ग्लूकोज का होता है 180, वॉल्यूम 1 लीटर थी, वेट ऑफ सॉल्यूट आई थिंक 36 ग्राम दिया। इधर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 1.52, कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना। कंसंट्रेशन को यहीं इधर ले आइए और इन वैल्यूज को क्या रह जाएगा, 1.52 इंटू में 36 डिवाइडेड बाई 4.98 इंटू में 180, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपकी 0.61 यूनिट आ जाएगी कंसंट्रेशन पर आंसर। कंसंट्रेशन आ जाएगी जिस ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार था। देखो भैया इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है अमाउंट ऑफ CaCl। अब जो CaCl2 वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, ACl2 तो डिसोसिएट होगा और ये बनाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो इसके लिए जो डिसोसिएट होगा उसके लिए आइटा तो लगाना ही लगाना है। अब तक पीछे जो न्यूमेरिकल करे हैं वो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए किया, तो आइटा इसमें गिवन है 2.47, और क्या गिवन है आपका 2.5 लीटर वॉल्यूम गिवन है, 0.57 एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन। तो अपना फार्मूला रखेंगे, पाई ऑस्मोटिक, आइटा, अमाउंट निकालनी है वेट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम R और T। अब इस केस में R की वैल्यू आपको रखनी है 0.0821। वॉल्यूम किस चीज़ में है, लीटर में, प्रेशर किस में है, एटमॉस्फेयर में, केल्विन इनवर्स मोल इन। ठीक है, तो आपका ये वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना तो वैल्यू रखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है 0.75। मोलर मास को मैं इधर ले आता हूँ, इधर आ जाएगा मोलर मास। इसका जो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास होगा वो आपका निकाल सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 प्लस 71 और दैट विल बी 111। तो मोलर मास रखेंगे 111। वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 2.5 लीटर। आइटा को इधर ले आइए, तो आइटा आपका 2.47, रेट ऑफ सॉल्यूट को वहीं छोड़ दीजिए, आर की वैल्यू ले आइए 0.0821 और टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कैलोरीन में चेंज करके 300 कैलोरीन। ये वेट ऑफ सॉल्यूट रह जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे, टोटल वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेबल आपका वैल्यू सोल्व करने पे 3.42 ग्राम आ जाए। दैट विल बी वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विच इज रिक्वायर्ड to prepare the 2.5 liter of solutions which exert osmotic pressure of 0.75.
क्या दे रखे हैं, क्या निकालना आपको, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, ऑस्मोटिक का है। सॉल्यूशन की अमाउंट दे रखी है 25 मिलीग्राम, सॉल्यूशन पोटासियम सल्फेट का है, 2 लीटर वॉल्यूम दे रखी है, टेम्परेचर 25 केल्विन में चेंज कर लेंगे, और अज्यूमिंग दैट इट इज कम्प्लीटली डिसोसिएट। तो भाई कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो रहा है तो डिसोसिएशन का केस हो गया, डिसोसिएशन का केस हो गया तो आइटा निकालना पड़ेगा। और आइटा कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ कम्प्लीटली के लिए 100% पार्टिकल फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर अपॉन में इनिशियल टेकन पार्टिकल, इनिशियल टेकन पार्टिकल। अब जो आपका पोटासियम सल्फेट है, पोटासियम सल्फेट है वो किस में डिसोसिएट होगा, तो देखिए K2SO4 है, पोटासियम सल्फेट डिसोसिएट होगा तो दो तो आपके पोटासियम आयन बने पॉजिटिव, और एक आपका बनेगा SO4 2 नेगेटिव। आइटा इसके लिए निकल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन 3 और इनिशियल टेकन 1, तो आइटा की वैल्यू 3। तो अपना फार्मूला यूज करो, पाई ऑस्मोटिक, आइटा आपको यूज करना पड़ेगा, तो उसका केस है रेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम R और T। ठीक है, वेट आपका मिलीग्राम में गिवन है तो 25 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 25 इंटू में 10⁻³ वैल्यू पुट कीजिए, पाई ऑस्मोटिक को यहीं छोड़ दीजिए, आइटा की वैल्यू 3 है, वेट हो गया 25 गुणा में 10⁻³ आर की वैल्यू आप अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालना चाहते हो 0.0821 रखेंगे, 0.0821। अगर आप बार में निकाल लोगे तो यहाँ पे 821 की जगह 831 हो जाएगा। टेम्परेचर कैल्विन में लेना है तो 25 डिग्री सेल्सियस कैल्विन चेंज करें 298 कैल्विन, डिवाइडेड बाई मोलर मास निकालते हैं, पोटासियम का 39 होता है, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 78, सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 16 का 64, और दैट विल बी टोटल आपका 174 के आस 74 आ गया। यहाँ पे 174 रखेंगे मोलर मास, और वॉल्यूम क्वेश्चन गिवन है 2। इनको सोल्व करते हैं, जब सोल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 5.7 इंटू में 10⁻³ और जो आपने आर की वैल्यू थी उसके हिसाब से आपका यूनिट डालोगे, 0.0821 रखे तो प्रेशर आएगा एटमॉस्फेयर में। अगर आप यहाँ पे 0.0831 लेते हो थोड़ी सी वैल्यू में चेंज आ जाता है, और प्रेशर किस में आ जाता है, बार में। तो आप दोनों में निकाल सकते हो, एटमॉस्फेयर में निकाल सकते हो और बार में निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो आर की वैल्यू रखोगे उसके हिसाब से यूनिट डाल लेंगे। ओके, निकालना है सोल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम सोडियम सल्फेट, मोलर मास इसका 142 ग्राम पर मोल, 50 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया आपका, 50 ग्राम वाटर, तो 50 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर रखा है, आपका वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट सोडियम सल्फेट अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएट हो रहा है तो इसके लिए आइटा निकालना पड़ेगा, केबी की वैल्यू गिवन है। तो अपना क्या क्या गिवन है पहले वो रखते हैं। एक तो वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है WB, हाउ मैनी ग्राम, 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 142 ग्राम पर मोल, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है WA गिवन है आपका 50 ग्राम, आइटा मुझे फाइंड आउट करना, केबी गिवन है, केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। आइटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, आइटा था नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल फॉर्म्ड आफ्टर अपॉन में इनिशियल टेकन पार्टिकल्स, इनिशियल टेकन पार्टिकल। तो यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है एक पार्टिकल हो गया, डिसोसिएट होने के बाद कितना बनाएगा, 2 सोडियम बन जाएंगे और एक आपका सल्फेट आयन। तो यहाँ पे आइटा की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन 3 और इनिशियल टेकन 1। अब आप आ जाइए इस पे क्या कहते हैं, अपने फार्मूले पे आ जाइए, क्या फार्मूला था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, TS माइनस T0B दैट इज इक्वल टू आइटा AB, रेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ग्राम में तो इसलिए 1000। सॉल्यूशन का हमें निकालना है, TS निकालना है, प्योर का पता होना चाहिए, वाटर का 373.15.15, आइटा की वैल्यू अभी निकाली थी 3, AB की वैल्यू की 0.52, रेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम, मोलर मास 142, रेट ऑफ सॉल्वेंट 50, ग्राम में था तो 1000। पहले इसको इधर सोल्व कर लीजिए, TS माइनस 373.15, इसको जब हम सोल्व करते हैं ये वैल्यू आती है 0.44। अब TS को यहीं छोड़ दीजिए, इधर लीजिए 0.44 प्लस 373.15, और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका आता है 373.59 केल्विन, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या दे रहा है वो पढ़िए पहले। क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 15 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस, कोई भी अननोन सब्सटेंस है, वेट दे रखा है उसका 15 ग्राम, अननोन हमें नहीं पता कौन है, मोलिकुलर मटेरियल है, तो मोलिकुलर है तो ये आपका डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, मोलिकुलर आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, और 50 ग्राम ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन फ्रीज एट माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब उसमें 15 ग्राम अननोन सब्सटेंस हमने डाले तो माइनस 0.34 हो गया, तो डेल्टा TF
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0.34 डिग्री सेल्सियस। आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो अपना फार्मूला रखिए डेल्टा टी एफ दैट इज इक्वल टू के एफ। आइटा रखना चाहो तो रख लीजिए, आइटा 1 आ जाएगा इसके लिए। वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। ठीक है, डेल्टा टी एफ आपका कितना है 0.34 डिग्री सेल्सियस, 0.34। आइटा 1 हो गया, के एफ की वैल्यू 1.86। वेट ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम है, मोलर मास हमें निकालना है एम बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट 450 और इनटू में 1000। मोलर मास आप इधर ले आइए, एम बी इधर लेकर आओ, 1.86 हो जाएगा, 15 इनटू में 1000 डिवाइडेड बाई 0.34 इनटू में 450। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आपका दैट विल बी अप्रॉक्सिमेबल 182.35 ग्राम और मोलर मास है तो यूनिट ग्राम पर। सॉल्यूशन किस चीज़ का है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला दे रखा है, तो इसका जो मोलर वेट होगा वो आपका कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका मोलर वेट 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसमें 500 ग्राम आपका वाटर है, सॉल्वेंट हो गया वाटर। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दे रखा है ये टीएस, तो 100.42 प्योर वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ ग्लिसरॉल ये आपको निकालना है। अब ग्लिसरॉल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ग्लिसरॉल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्लिसरॉल के लिए आइटा की वैल्यू 1 होगी, एसोसिएट नहीं होगा ना एसोसिएट होगा। अपना फार्मूला यूज करेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का टी एस माइनस टी नॉट बी दैट इज इक्वल टू आइटा इनटू में के बी डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट किस चीज में दे रखा है ग्राम में, तो उसको आप के जी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। टी एस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100.42 डिग्री माइनस प्योर का 100 डिग्री सेल्सियस। आइटा आइटा आपका 1 है, ए बी की वैल्यू 0.512। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है तो छोड़ दीजिए इसको, मोलर मास आपने कैलकुलेट किया था 92 आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 500 तो 500 और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका 0.42 आ जाएगा। इनको नीचे वाले टर्म को इधर ले आइए, 92 इंटू में 500 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 0.512 और इंटू में 1000 कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। और इसको जो सोल्व करेंगे तो आपका लगभग यहाँ 37.73 ग्राम दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू पी दैट इज द वेट ऑफ ग्लिसरॉल। ओके, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर रहा ना, मैं आंसर बता रहा, आप बात को समझिएगा। इसमें 3 प्रॉपर्टी पे मोस्टली क्वेश्चन आता है, यह बात हम पढ़ के आए थे। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। अगर सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है तो मोलर मास डिक्रीज, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मैं इसको सीपी लिख देता हूँ, सीपी इंक्रीज होंगी इफ मोलर मास डिक्रीजेज, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। अब पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अगर आपका मोलर मास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मोलर मास अगर घटता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और मोलर मास घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा मोलर मास कम होगा, अब मोलर मास किस पर डिपेंड करेगा, कितने पार्टिकल्स में टूटा है, ज़्यादा पार्टिकल्स में टूटेगा तो मोलर मास उतना ही कम हो जाएगा। मोलर मास कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ गया, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। अब आपको देखा जाए तो ये पूछा जाए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो मोलर मास घटेगा तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन आपसे पूछा जाए वेपर प्रेशर आपका घटेगा। वेपर प्रेशर की जो प्रॉपर्टी है वो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर से पूछा जाता तो वेपर प्रेशर कम होगा। कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स में सब्सटेंस डिसोसिएट होगा, जितने ज्यादा पार्टिकल में डिसोसिएट होगा उतनी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो बढ़ जाएगा। लेकिन वेपर प्रेशर अगर आपसे पूछा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बढ़ जाएगा कब, जब मोलर मास डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये कि ज्यादा पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एलिवेट हो जाएगा, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे पूछा तो कम होगा। और भाई ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डायरेक्ट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, क्या कहना था, ये आपसे पूछा भाई, ये मेरे को 4 एक्वा सॉल्यूशन गिवन है, एक एक्वा सॉल्यूशन है NaOH का। अगर चारों में देखो तो कंसंट्रेशन सेम है, NaOH डिसोसिएट होगा 2 पार्टिकल्स में, एक आपका Na पॉजिटिव बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। Na2SO4
ये आपका डिसोसिएट होगा 3 पार्टिकल में, 2Na पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव। फिर तीसरा आपका अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, ये 2 पार्टिकल में डिसोसिएट होगा, NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे आइटा 2। और ये आपका KNO3 है, ये भी आपका 2 पार्टिकल में डिसोसिएट होगा, K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। सबसे ज़्यादा पार्टिकल में कौन डिसोसिएट हो रहा है? सोडियम सल्फेट। और जब सोडियम सल्फेट डिसोसिएट ज़्यादा पार्टिकल्स में होगा तो मोलर मास डिक्रीज होगा, मोलर मास डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, एलिवेट होगा तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज होगा। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इस क्वेश्चन में किसका होगा? सोडियम सल्फेट का होगा, क्योंकि ये 3 पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है और जबकि सारे के सारे सब्सटेंस कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहे हैं? 2 पार्टिकल। अब इस क्वेश्चन में कहा जाएगा भाई किसकी हायर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सोडियम सल्फेट का होगा, उसी का होगा, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है, मोलर मास कम हो जाएगा, मोलर मास कम हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट पूछेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी डिप्रेस होनी है, डिप्रेस तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। तो सोडियम सल्फेट वाला जो है, सोडियम सल्फेट का अगर बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखें तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इस बात का ध्यान रखना।